हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। और ये है BSOC 134, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। क्वेश्चन सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। कुल मिला के आपके 21 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इतने एनफ है आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप सारे अगर कर लेते हैं तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। और अब कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम हमें आंसर भी दीजिए, तो मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ही ज़्यादा बनाती हूँ। आंसर आप में से देख सकते हैं, इग्नू की बुक जो आती है वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आपने असाइनमेंट बनाई है उसमें भी आंसर्स होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आपको खाली समझना होता है आंसर्स को। तो वो आप बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो आप उधर से भी सर्च कर सकते हैं, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आप वो ही देख लेते हो तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए, और इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको टाइमिंग अगर देखें तो दी जाती है 3 घंटे की, और 100 मार्क्स का होता है टोटल। आपको ये 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 सेक्शंस होती हैं इसकी, और हर सेक्शन में जो है 4-4 क्वेश्चन होते हैं, या फिर मतलब हाँ उसी हिसाब से होता है। 8 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, हो सकता है आगे पीछे भी हो तो, लेकिन आपको जो है दोनों सेक्शन से क्वेश्चन करने होते हैं। और उधर देख लेना कि वहाँ पे 500 वर्ड बोले हैं या 400 वर्ड बोले हैं, तो आप जो है वहाँ पे दोनों में से मतलब आप देख लीजिएगा, तो आप वहाँ से उसी हिसाब से अपना आंसर लिखोगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन ऑन इन सोशल रिसर्च। तो यहाँ पे आपको एक नोट लिखना है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के ऊपर सोशल रिसर्च के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिसर्च, मतलब आप क्या समझते हैं सोशल रिसर्च क्या होता है। और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस, तो क्या कैसे ये जो है डिफरेंट है, अलग है कॉमन सेंस से, तो ये आपको बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ सोशल रिसर्च एक्सप्लेन। तो इसके मैंने सारे क्वेश्चन बताए हैं कि क्या क्या पूछे जाते हैं उसमें से, मतलब यहाँ से आपको 20 नंबर आते हैं, मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर सर्च के बारे में सारा कुछ पढ़ लेते हैं आप तो 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए। टोटल आपको 35 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो अगर आपको मतलब 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट मतलब अगर 2-3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन भी अगर आपके सही होते हैं ना, तो आपको 20-20 नंबर का होता है, तो 40 मार्क्स तो वहीं से हो जाएंगे ना। लेकिन अब चेकिंग कैसी होती है वो डिपेंड करता है उन पे, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, तो जो कि आपको पास होने के लिए 5 तो करने हैं, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ सोशल रिसर्च, हाँ ये हमने देख लिया, और यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल थ्योरी, डिस्कस इट्स वेरियस एलिमेंट। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये बोलता है कि क्या तुम समझते हो सोशल थ्योरी से मतलब क्या होती है, और डिस्कस इट्स वेरियस एलिमेंट, यानी कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या फिर जितने आपको आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगर इम्पॉर्टेंट पूछेंगे तो वही आंसर लिखना है। अब वेरियस पूछा है, मतलब बहुत सारे जो जो हैं इम्पॉर्टेंट वो आपको लगा देने हैं। फिर है 5th क्वेश्चन, डेलिनेट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये रिसर्च है, ठीक है। तो ये है इम्पॉर्टेंट फ्यूचर आपको यहाँ पे बताने हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। फिर है 6th, एक्सप्लेन द पर्पसेस ऑफ सोशल रिसर्च विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है सोशल रिसर्च, और
एग्जाम्पल भी साथ में देनी है। सुटेबल एग्जाम्पल आप अगर 3-4 एग्जाम्पल आप दे देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर है यहाँ से अगर आपको पूरा नहीं दिख रहा, फिर है 7th, डिस्क्राइब द वेयरिंग्स ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है वेयरिंग्स ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी के ऊपर। 8th क्वेश्चन है डिस्कस द गोल्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे गोल बताना है क्वालिटेटिव रिसर्च का, डिस्कस करना है। 9th है डिस्कस द वेरियस डायमेंशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फिर है 10th क्वेश्चन एक्सप्लेन दुर्खइम्स व्यूज ऑन ऑब्जेक्टिविटी। दुर्खइम का व्यू क्या है, वो क्या कहते हैं, इसके बारे में वो आपको एक्सप्लेन इसमें करना है। 11th है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सोशल रिसर्च। एक्सप्लेन करना है ऑब्जर्वेशन इन सोशल रिसर्च। फिर है सिग्निफिकेंस उसके बताने हैं। फिर है एक्सप्लेन कार्ल पॉपर्स व्यू ऑन ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। एक्सप्लेन करना है कार्ल पॉपर्स का व्यू, उन्होंने क्या बताया है, यानी कि डेफिनेशन जो दी होती है उन्होंने वो बताना है ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च के बारे में। फिर है 13 एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ डिडक्टिव मेथड इन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये क्वेश्चन जो है एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, आप पहले फर्स्ट ईयर में भी एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से अगर आपको नहीं भी यहाँ पे पढ़ा होगा तो आप कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे वहाँ पे, ठीक है। फिर है 14 क्वेश्चन डिस्कस द फीचर्स ऑफ एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च। एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च के बारे में पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो ये आता ही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन ब्रीफली। डिस्कस करना है वेरियस मेथड डेटा कलेक्शन का और ब्रीफली यानी कि मतलब पूरा आपको पूरा बताना है, एक्सप्लेन करना है लंबा चौड़ा। एक्सप्लेन द रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सोशल रिसर्च। ये क्वेश्चन बनता है ये ऑब्जर्वेशन का, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो सोशल रिसर्च आपको ये एक्सप्लेन करना है। 17 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिविटी। एक्सप्लेन, तो आप मतलब क्या समझते हैं ऑब्जेक्टिविटी से क्या समझते हैं वो आपको एक्सप्लेन इसमें करना है। वेरी सिंपल है, अगर आपको नहीं भी आते हैं आप टॉपिक एक बार मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, वहाँ पे ऐसे खाली छोड़ के मत आ जाना, क्योंकि फिर कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कुछ ना कुछ आप लिख के ही आइएगा। नहीं भी आता होगा तब भी कुछ ना कुछ आप लिख लोगे उसके रिलेटेड। फिर है 18 व्हाट इज़ अ हिस्टोरिकल मेथड। डिस्कस द वेरियस सोर्स। यहाँ पे हिस्टोरिकल मेथड के बारे में बताना है और डिस्कस करना है वेरियस सोर्सेज, बहुत अलग अलग सोर्सेज जो है वो भी आपको इसमें लिखने हैं। फिर है 19 व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिविटी अकॉर्डिंग टू बॉर्डियन। तो ये क्वेश्चन आया है, मतलब आते रहते हैं, क्या पता इस बार भी आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बताऊंगी इनमें से आएंगे ही आएंगे आपको, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा 20 क्वेश्चन राइट अ क्रिटिक ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन सोशल रिसर्च। यहाँ पे लिखना है क्रिटिक ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन सोशल रिसर्च के बारे में। हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। 21 क्वेश्चन डिस्कस गोल्डनर व्यू ऑन रिफ्लेक्टिविटी। तो रिफ्लेक्टिविटी पे क्वेश्चन बनता है, आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।